सो फाइनली थॉर लव एंड थंडर जैसी मूवीज को निकालने के बाद अब मार्वल कोई सीरियस मूवी लेके आ रहा है। मतलब कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया एक्चुअल में मार्वल के लिए एक सीरियस मूवी होने वाली है, जो कि आगे चल के एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से जुड़ेगी और प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स में भी इसका एक अच्छा खासा हाथ हो सकता है। तो इसीलिए आज के हम इस वीडियो में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का स्टोरी प्रिडिक्शन करने वाले हैं। अब वो कितना ज्यादा सही होगा, कितना ज्यादा गलत होगा, वो तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस समय 6 से 8 फरवरी के बीच में वर्ल्ड प्रीमियर चल रहा है एंटमैन का, तो इसके बाद काफी सारे स्पॉयलर्स आने लगेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि ये राइट टाइम है, बना देते हैं, वरना आगे चल के तो मूवी स्पॉइल ही होने वाली है। खैर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्पॉयलर्स से बचे रहेंगे और मैं तो भाई बचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। खैर देखते हैं क्या होगा, लेकिन बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और मैंने फिर से इंट्रो नहीं बनाया है, तो बस चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की कहानी शुरू होगी अवेंजर्स एंड गेम के बाद, जहां पे थैनोस को हराने के बाद हमारे स्कॉट भाई साहब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और उसी के साथ उनकी गर्लफ्रेंड होप भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। लेकिन इसी के बीच में स्कॉट भाई साहब एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है स्कॉट लैंग लुकिंग फॉर अ लिटिल गाय, और ये एक एक्चुअल में किताब है। मतलब इसको सिर्फ मूवी में नहीं दिखाया गया है, एक्चुअल में ये एक बुक है। खैर कहानी आगे बढ़ेगी और स्कॉट भाई साहब को ये रियलाइज होगा कि मतलब मैं पॉपुलर तो हो गया हूं, लेकिन जो 5 साल मेरे ब्लिप में खो गए वो मेरे लिए कितने वैल्यूएबल थे। मतलब कि उन 5 सालों के दौरान उसकी बेटी कैसी ने उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा देखा, मैच्योरिटी। लेकिन उस मैच्योरिटी के टाइम पे स्कॉट भाई साहब जो है अपनी बेटी के साथ नहीं थे, तो उसकी ढंग की परवरिश भी नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है उसकी बेटी अब गलत काम करती है, प्रोबेबली उसके लिए जेल भी जा चुकी है और इसी बात का दुख अपने स्कॉट को खाया जा रहा है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि जो कैसी है उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि किसी जगह पे सिग्नल भेज रही है, और हम सभी को पता है कि कहां सिग्नल भेज रही है, क्वांटम रेल में ही भेज रही है यार। ऑफ कोर्स मूवी आगे कैसे बढ़ेगी। खैर मशीन में तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो सिग्नल भेजने की बजाय सीधा इंसानों को उठा के क्वांटम रेल में फेंक देता है। खैर यहाँ पे हमें पहली बार क्वांटम रेल का एक फुल फेस देखने को मिलेगा, मतलब एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा कि एक्चुअली में क्वांटम रेल है क्या, मतलब कि वो कैसा दिखता है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और यहीं पे हमें क्वांटम रेल में रहने वाले कैंग का इंट्रोडक्शन भी कराया जाएगा, जहां पे हमें ये पता चलेगा कि क्वांटम रेल में 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक वो जो कि कैंग का साथ देते हैं बचने के लिए, और एक वो जो कि कैंग के खिलाफ हैं। खैर बैक टू द रियलिटी, जहां पे एंटमैन का पूरा परिवार क्वांटम रेल में आ चुका है और 2 हिस्सों में बट चुका है, जहां पे पहली टीम है एंटमैन यानी कि स्कॉट और उसकी बेटी की, वहीं पे दूसरी टीम है उसकी गर्लफ्रेंड होप, उसके पापा हैंक और उसकी मम्मी जेनेट की। खैर अब यहाँ से कहानी की 2 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, जिसमें से कोई भी सही हो सकता है, लेकिन मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। खैर पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अब जो है जेनेट हमें कहानी सुनाएगी कि जब पिछली बार यानी कि पिछली मूवी में वो क्वांटम रेल में फंस गई थी, तब वहां क्वांटम रेल में जो है कैंग ने उसकी जान बचाई और ये दोनों वहां पे अकेले थे, तो इन दोनों के बीच में प्यार हुआ, मतलब अच्छा खासा प्यार हुआ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। लेकिन जब जेनेट को कैंग की असली सच्चाई पता चली कि मतलब कि वो करना क्या चाहता है, तो जेनेट जो है वहां के लोगों के साथ मिलकर कैंग के खिलाफ हो गई और उसी समय हैंक ने जो है जेनेट को क्वांटम रेल से निकाल लिया हो। लेकिन पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये भी हो सकता है कि जब पहली बार जेनेट क्वांटम रेल में आई थी, तब वो सीधा कैंग से ना मिलकर वहां के सिविलियन से पहले मिली हो और उसको पता चला हो कि कैंग कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, और शायद इसीलिए जेनेट डर भी रही है कि वो जानती है कि कैंग एक्चुअली में कितना पावरफुल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कॉट और उसकी बेटी पहली बार कैंग से मिलते हैं और वहीं पे उनकी पहली बार मुलाकात मोडॉक से होती है, जहां पे एंटमैन और कैंग के बीच में एक गहरी वार्तालाप होगी और एंटमैन को पता चलेगा कि एक्चुअली में कैंग एक टाइम ट्रेवलर है और उसने एक्चुअल में कई बार कई सारे अवेंजर्स को मारा है, लेकिन इस बार उसको एंटमैन की जरूरत है किसी चीज को चुराने के लिए, और इसीलिए वो एंटमैन के साथ सौदा करता है कि अगर तुम मेरे लिए वो चीज चुरा के लाओगे तो मैं तुमको वो प्रीवियस टाइम लौटाऊंगा जो कि तुमने ब्लिप में खो दिए थे। लेकिन एंटमैन को कैंग की असली नीयत समझ में आ जाती है, तो वो उसको मना कर देता है। लेकिन तभी कैंग गुस्से में आके उसको ऐसी जगह पे भेज देता है जहां पे रियलिटी सैटर्ड हो रही होती है, और फिर वहां पे हमें एंटमैन के कई सारे वर्जन्स देखने को मिलेंगे। मगर तभी दूसरी तरफ होप, जेनेट और हैंक वहां के सिविलियंस के साथ मिलके कैंग के ऊपर हमला बोल देंगे और उधर एक अच्छी खासी फाइट चालू हो जाती है। लेकिन तभी इस तरफ एंटमैन अपनी कई सारी वर्जन्स के साथ मिलके वो चीज चुरा लेता है जो कि एक्चुअली में कैंग को चाहिए, और फिर अपनी गर्लफ्रेंड होप की मदद से वहां से बाहर निकल जाएगा। लेकिन तभी दूसरी तरफ अपना मोडॉक जो है कैंग को धोखा दे देता है, क्योंकि उसे कैंग से उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करता है। लेकिन एक्चुअली में तो वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता, चूतिया साला।
Emotional damage. खैर अब यहाँ से चालू होगा मूवी का फाइनल बैटल यानी कि कैंग वर्सेस एंटमैन, जहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि अपने कैंग के पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम ट्रेवलर है और मॉडर्न गैजेट्स की मदद से लड़ता है। तो इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी टक्कर होगी, जहाँ पे इस फाइनल बैटल में एंटमैन मारा जाएगा और उसकी फैमिली बाहर चली जाएगी और लोगों को कैंग के बारे में बताएगी। या फिर पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये भी हो सकता है कि एंटमैन जो है कैंग को रोकने के चक्कर में हमेशा के लिए क्वांटम रेल्म में फंस जाए, फिर उसकी फैमिली जो है बाहर निकल जाएगी और उसके बाद एंटमैन को निकालने की कोशिश करेगी। या फिर पॉसिबिलिटी नंबर 3 ये भी हो सकता है कि एंटमैन जो है अपने परिवार में से किसी सबसे प्यारे को या फिर अपने दिल के सबसे करीब अपनी बेटी को खो देगा और फिर उसको रियलाइज होगा कि एक्चुअली में कैंग लोगों के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। फिर वो बाहर जाएगा क्वांटम रेल्म से, लोगों को तैयार करेगा कैंग से लड़ने के लिए। खैर अभी तो ये सारी बातें सिर्फ एक अजम्पशंस हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज और फैन थ्योरीज है, जो कि प्रोबेबली सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन एक चीज है जो कि बिल्कुल क्लियर है, वो है इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए आ गए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या चल रहा है भाई? इधर से गाड़ी निकल रही, इधर ऊपर ठक ठक चल क्या रहा है ये? खैर सीरियसली अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स में ये भी बताना यार कि क्या आपके पास भी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया से लेके कोई क्रेजी सी थ्योरी है जिसके ऊपर हम लोग बात कर सके या फिर हमको अगली वीडियो का टॉपिक मिल जाए। तो क्लियरली मतलब बस यही कहना है कि अगर आपके पास भी कोई क्रेजी सी फैन थ्योरी है इस मूवी को लेके तो कॉमेंट्स में बताना जरूर। खैर इसी के साथ मैंने लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर और डीसी की अपकमिंग मूवीज के ऊपर वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे। अगर नहीं देखती तो जाके देखो और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक गाड़ी कभी नहीं बंद होने वाली और आज ऊपर खटखट भी हो रहा है भाई, यार क्या चलता रहता है एक तो समझ में नहीं आता।